दोस्तों, आप मुझे एक बात बतलाइए कि जो समझदार व्यक्ति रहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, जो बड़े व्यक्ति रहते हैं, क्या वो सिनेमा हॉल में रोते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रोते। फिर भले ही मूवी में कितनी ही लड़ाई हो, कितना ही कोई एक दूसरे का बुरा करे, किसी को कोई मार दे, पीट दे, किसी के यहाँ चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कोई उसमें किसी का मर्डर कर दे, किसी के साथ में बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए, लेकिन दोस्तों जो समझदार व्यक्ति रहते हैं वो सिनेमा हॉल में तनिक भी विचलित नहीं होते, तनिक भी नहीं घबराते, तनिक भी नहीं डरते। दोस्तों जो समझदार व्यक्ति रहते हैं, क्या जो आजू बाजू जो घटनाएं होती है, जो बड़ी से बड़ी जो घटनाएं होती है, उनको लेकर क्या विलाप करते हैं, क्या रोते बिलखते हैं क्या? नहीं। तो इसी तरह से दोस्तों वास्तव में हकीकत में प्रत्येक समझदार व्यक्ति अपने दुख का त्याग कर सकता है। दोस्तों कैसे? कोई भी व्यक्ति जो समझदार है, जो बड़ा है, जो बुद्धिजीवी है, जिसमें दिमाग है, वो सिनेमा हॉल में इसलिए नहीं रोता है, इसलिए नहीं घबराता है, इसलिए नहीं डरता है क्योंकि उसको पता है कि ये जो कुछ चल रहा है वो काल्पनिक है, वो ड्रामा है, वो नाटक है, वो हकीकत नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, ये कपोल कल्पना है, केवल मनोरंजन के लिए हो रहा है, इसका मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं है। वो यही सोचता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं यहां पर टिकट परचेस करके बैठकर 3 घंटे की मूवी देख रहा हूं, एंटरटेनमेंट मनोरंजन कर रहा हूं अपने आप का। बिल्कुल रोता बिलखता नहीं है। उसको पता है कि ये सच्ची घटना नहीं है, मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए उसको बिल्कुल दुख नहीं होता। उसके पास में कितना मान सम्मान है, कितना पद पैसा प्रतिष्ठा है, धन दौलत है, बल बुद्धि विद्या विवेक है, संबंध है, पहचान है, रुतबा है, शोहरत है, जो कुछ भी उसके पास में है, जैसा शरीर है, सब कुछ जो कुछ उसके पास में है दोस्तों, वो केवल उसके सोचने मात्र से नहीं है। दोस्तों अस्तित्व कभी इतना फर्क नहीं करता है। अस्तित्व केवल उस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार देर अबेर दोस्तों दे ही देता है। ये प्रकृति दे ही देती है, ये परमात्मा दे ही देता है। जी हाँ दोस्तों, वो रखता नहीं है। इसीलिए तो गीता में ये कहा गया है कि आप तो कर्म करिए। जी, इंसान से क्या बोला गया है कि केवल और केवल आप कर्म करिए, फल की इच्छा छोड़ दो। सब कुछ परमपिता परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, अस्तित्व पर छोड़ देना चाहिए, प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए, और हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। वो परमपिता परमेश्वर के यहाँ पर देर जरूर हो सकती है, लेकिन कभी अंधेर नहीं। हम आपकी ही बात करें तो आपके पास में क्या है? शुरुआत तो उसी से होगी ना। जो आपके पास में है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है, उससे शुरुआत थोड़ी होगी। जो आपके पास में जितना है, आपके पास में जितना बल है, बुद्धि है, विद्या है, विवेक है, धन है, पहचान है, जो कुछ भी है, उसी से शुरुआत करोगे ना। जो जो संसाधन है, जैसा शरीर है, आप महिला हो, पुरुष हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, किसी से संपर्क है या नहीं है, उसी से शुरुआत होगी, उसी से पहल होगी, उसी से आगे बढ़ोगे। उससे आगे थोड़ी बढ़ोगे कि भविष्य में मेरे पास में ये होगा जब मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा जब ये होगा। अच्छा एक बात बताइए,